नून लीग के अंदर चल क्या रहा है, क्या मामलात है, क्या टूट फूट का शिकार है, घर का बेदी लंका ढाए वाला हिसाब किताब हो रहा है। नून लीग के अंदर इख्तलाफात जो है वो बिल्कुल मौजूद है। खास तौर पर जब से मरियम नवाज साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर का ओहदा संभाला है। अभी जो इस वक्त अदालत के अंदर मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कह रही है कि जनाब आप इलेक्शन की डेट दें। केपी के गवर्नर ने कि जनाब इलेक्शन कमीशन इदारों को बुला ले और फिर कंसेंसस के साथ एक डेट अनाउंस कर दे। लेकिन दो आर्टिकल्स में डील करते हैं असेंबली की तहलील होने के। आर्टिकल 105 है प्रोविंशियल असेंबली के और आर्टिकल 112। आर्टिकल 105 जो है उसमें वो कहते हैं गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के उससे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाएंगे। क्या होने जा रहा है सर, ये इससे लगता है आपको कि जो पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व हुई है इसमें इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं इस तरह की महंगाई करके? क्योंकि नून लीग को अगले इलेक्शंस में अगर फोकस करना है तो पंजाब में हुकूमत जरूर बनानी है उन्होंने। एक तो ये बात बिल्कुल समझ से बालतर है। पता नहीं कौन सा मुआहदा है और कौन से वो शराइत हैं जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। इसाक डार साहब तो ऐसे ऐलान कर रहे हैं जैसे पता नहीं दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पिछले साल यानी 2022 के अप्रैल में पाकिस्तानी सियासत में जो भौचाल आया था, जो जलजला आया था, जिसके बाद से हुकूमत भी तब्दील हो गई थी और उसके बाद से अभी तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि पाकिस्तानी अवाम हैरान परेशान हो जाते हैं कि जनाब पाकिस्तान में नई सियासत में क्या यह कुछ भी हो सकता है। आज हमने देखा इसाक डार साहब ने यह बात ऐलान किया कि जनाब अब मिनी बजट लाना पड़ेगा और उसको उन्होंने खुशखबरी के तौर पर बताया। गुज़िश्ता रोज यह बयान इसाक डार साहब की जानिब से दिया गया था कि जनाब खुशखबरी मिलेगी, IMF से मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अगर यह कहा जाए ना, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त हिचकोले खा रही है, लेकिन अब यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक ऐसे गहरे खाई में जा गिरी है कि उसको निकालना किसी एक सियासी जमात की बस की बात नहीं रही है। लेकिन खैर, इसाक डार साहब अगर इसको खुशखबरी कह रहे हैं कि 170 अरब डॉलर्स के नए जो मिनी बजट लाया जाएगा उसमें नए टैक्स लगाए जाएंगे तो उस पर क्या कहा जाए या आप खुद फैसला कीजिए। साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, उनके इख्तलाफात निकलकर सामने आए। आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपनी बेगम मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कह दिया कि जनाब अन करीब वो वजीर आजम नहीं बन सकती। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था ये उस वक्त दफन हो गया जब हमने एक्स आर्मी चीफ, जो पिछले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तौसी के लिए पार्लियामेंट में वोट दिया था और अब यह चीज नहीं चलेगी। तो क्या नून लीग में अब इख्तलाफात निकल कर सामने आ रहे हैं? रोजाना कोई ऐसी चीज होती है। और फिर एक और चीज जनाब, पंजाब और केपी में इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, कब होने हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर काफी ज्यादा फिक्रमंद है, परेशान है और पाकिस्तानी अवाम भी काफी ज्यादा परेशान है। असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 22 से 27 दिन हो चुके हैं पंजाब असेंबली को डिसॉल्व हुए, लेकिन ना इलेक्शन डेट का पता है, ना शेड्यूल का पता है, ना कोई इलेक्शन मुहिम चल रही है। बचपन से हमने इलेक्शंस देखे हैं और इलेक्शन से पहले गहमा गहमी देखी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? फिर जनाब अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया था वो 43 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने ये कहा था कि हमने इस्तीफे तो दिए हैं लेकिन इनको अब मंजूर ना किया जाए। इसके लिए वो स्पीकर ऑफिस भी गए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस्तीफे मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई भी कर दिया। जनाब वो अदालत में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जनाब आपने जो डीनोटिफाई किया है इसको वापस किया जाए, लेकिन उनके इस्तीफे के हवाले से जो तफसीली फैसला निकलकर आया उसमें कोई खास बात निकलकर नहीं आई। तो क्या 43 अरकान कौमी असेंबली जा सकते हैं? उनकी आईनी हैसियत क्या है? इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे प्रोग्राम तज्जिया में। सिद्दीक साजिद साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और आबिद जुबैरी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिद्दीक साजिद साहब, सर पहले तो ये बताइए नून लीग के अंदर चल क्या रहा है, क्या मामलात हैं, क्या टूट फूट का शिकार है? अब तो घर के लोग बेदी जो है ना, आप कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए वाला हिसाब किताब हो रहा है। और नून लीग के अंदर इख्तलाफात जो है वो बिल्कुल मौजूद है। खास तौर पर जब से मरियम नवाज साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर का ओहदा संभाला है तो पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है उसमें एक परेशानी भी है
एक तकसीम भी है। कुछ लोग खुलकर राय का इजहार कर रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो बंद कमरों में बैठ के गुफ्तगू इसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम ला रही हैं और सीनियर लोगों को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, ये उसकी एक मिसाल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उनका एक नुक्ता नजर के हवाले से जो है वो है, क्योंकि एक तो वो मुशावरत के ऊपर इतना यकीन नहीं रखती और जो वो डिसीजन जो है फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं, नरमी नहीं है मरियम नवाज साहबा के अंदर सियासी फैसले करने के हवाले से, फिर बाज़ चीजों के ऊपर उनमें जिद भी है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि सियासत में मेरा ख्याल आज के हालात में चल नहीं सकती। इसी वजह से और अच्छा फिर वो जो एक बयानिया जिसकी आपने अपने इंट्रो में भी बात कर दी, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, वो बयानिया खत्म हो चुका, वो दफन हो चुका। अब वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बयानिया लेकर चलेगी, वो तो मैं नहीं कह रहा ना, वो तो खुद कैप्टन सफदर इस बात का इंकिशाफ कर रहा है। इस बात को तो पाकिस्तानी अवाम बहुत पहले से मानते थे, लेकिन अब इसका इंकिशाफ पार्टी के अंदर से किया जा रहा है, तो इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है कि भाई आपके अपने दामाद ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का जो आपने नारा लगाया था ये वाकई में सिर्फ नारा ही साबित हुआ, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो उस वजह से हो गया ना, जब आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना ली, ताल्लुकात बेहतर कर लिए, बहुत सी बातें उनकी मान ली, वो तो उस वक्त दफन हो चुका था। और वो नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बहुत सारे दोस्तों से जब मुलाकातें की थी तो उन मुलाकातों के नतीजे में उनको हुकूमत हासिल हुई, जिसमें वो जिसको हम पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं, वो तो दफन हो चुका है। अब ये सिर्फ एक बयानिया लेकर चलेगी ना, इमरान खान की मुखालफत का बयानिया उन्होंने लेकर चलना है, तो वो उसी को लेकर वो आगे बढ़ेगी। दूसरा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है। बेशक वो ख्वाजा आसिफ हो, साद रफीक हो, अयाज सादक हो और बहुत से दोस्त हो, वो मरियम नवाज के इस वक्त हमें नजर आते हैं कि वो साथ हैं। लेकिन अब आप एक चीज को नोट कीजिए, 2-3 इश्यू ऐसे चल पड़े हैं जिनके ऊपर इनकी पार्टी के अंदर खुद इख्तिलाफ राय मौजूद है, वो नजर आ रहा है। भाई इलेक्शन करवा को एक मौक़िफ़ है, एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि वक्त पर इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। शायद खाकान अब्बासी एक बड़ी आवाज है, और एक मौक़िफ़ है कि नहीं जी इलेक्शन आगे जाने चाहिए और एक ही वक्त में नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होने चाहिए, ये साद रफीक की आवाज है। तो पार्टी का क्या बयानिया है उसके अंदर कोई नहीं है। दूसरी एक छोटी सी मिसाल ले लें, बल्कि बड़ी मिसाल है, ज़िमनी इंतखाब होना है। नून लीग के लोगों ने अपने तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पार्टी अब तक डिसाइड नहीं कर सकी कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं लेना। पीपल्स पार्टी ले रही है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम हिस्सा लेंगे। पीडीएम का जिसका नून लीग हिस्सा है, पीडीएम कहती है हमने इंतखाबात ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना। तो नून लीग के लोगों ने इस्लामाबाद में भी कागज जमा कराए, काम खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ उसने भी जमा कराए। नून लीग का जो प्रेसिडेंट है, जो वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, अभी तक वो ये फैसला नहीं कर सका कि आया नून लीग इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अगर लेगी तो पीडीएम के तौर पर लेगी, अपने तौर पर लेगी, पार्टी के टिकट पर लोगों या फिर लोगों को बैठाया जाएगा। सही बात। ये वो इशू, कानूनी मामलात काफी ज्यादा पेचीदा हो गए। तो आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, क्योंकि मैं उनसे भी थोड़ी सी राय ले लेता हूं, उनसे रहनुमाई ले लेता हूं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। सर, ये जो तफसीली फैसला आया 43 अराकीन के हवाले से और जो डीनोटिफाई किया गया था इनको, और इस पर जाहिर सी बात है री इलेक्शंस होने थे, ज़िमनी इंतखाबात होने थे, सर इनकी अब कानूनी हैसियत क्या है? अगर मैं पूछूं कि आइन की नजर में, कानून की नजर में, सर ये डीनोटिफाई तो वापस हो गया, लेकिन जो इनके इस्तीफे मंजूर हुए थे अभी भी हैं या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जो इनके जो नोटिफिकेशन जो आपने कहा डी नोटिफाई किए गए थे वो वापस हो गया, तो सारा प्रोसीजर जो उसके साथ होता है वो भी रिवर्स हो गया। तो मतलब कि नेचुरली जो एक्सेप्टेंस ऑफ दी रेजिग्नेशंस है वही बात ख़त्म हो जाती है। तो इसके हिसाब से कि उनकी फिर जो मेंबरशिप है वो ऑफ दी नेशनल असेंबली वो बहाल हो जाती है। तो वो नेचुरली अगर प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये कानूनी उसकी हैसियत है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि इनके जब इस्तीफे हुए थे तो जो जनाब स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा था मैं हर जो रेजिग्नेशन इस्तीफा है उसको मैं इंडिविजुअली वेरीफाई करूंगा।
और लेकिन आपने देखा कि मुझे नहीं मालूम वो किए गए नहीं, लेकिन एक साथ वो कबूल कर लिए गए, वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो उसी को चैलेंज किया गया कि जी हम तो कह चुके थे हम इस्तीफा वापस ले रहे हैं। तो ये डिबेट है कि वैसे वो इस्तीफा एक दफा दे दिया वो वापस हो सकता है या नहीं, ये भी कानूनी एक वो बात है। लेकिन अगर जो कोर्ट का फैसला है उसमें डिनोटिफिकेशन जो है उनको उसको ही खत्म कर दिया गया, तो नेचुरली उनके रेजिग्नेशन जो है वो भी इनइफेक्टिव हुए, मैं समझता हूँ। अच्छा, मतलब वो रेजिग्नेशन अब तसव्वुर नहीं किए जाएंगे, वो रुकने कौमी असेंबली हैं, ऐसा ही है सर? जी जी, मेरा ओपिनियन है जी, वो रुकने कौमी असेंबली है। ठीक है सर। अच्छा, अभी जो ये पंजाब जी बोलिए सिद्दीक साहब, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो स्पीकर ऑफिस का एक मौकफ आज सामने आया है, स्पीकर ऑफिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत की है और उनके मुताबिक वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो स्पीकर की जो रूलिंग है इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से उसको अफेक्ट नहीं करता। वो जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था इन लोगों को डी नोटिफाई करने से मुतल्लिक, वो उससे बारे में और इलेक्शन के इनाकात के रोकने से मुतल्लिक है। तो लिहाजा जो स्पीकर का फैसला है ये उसको वो बरकरार है, और ये जो लोग जिनके इस्तीफों की मंजूरी जो है वो कहा कि ये बहाल हो गए, ये बहाल नहीं हुए, ये अभी तक मुस्ताफी ही अराकीन मौजूद है। ये इंटरप्रिटेशन की है स्पीकर कौमी असेंबली ने, और इसके ऊपर आज उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। डेडलॉक तस्वीर किया जा सकता है, ये डेडलॉक है फिर? सलमान साहब देखिए, जो इसके अंदर बात उनकी बात यह है कि आप देखिए, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वो उनके जो स्पीकर की रूलिंग है वो इफेक्टिव है, तो स्पीकर की रूलिंग की ही तस्दीक के लिए स्पीकर की रूलिंग ही भेजी गई थी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया जिसको चैलेंज किया गया था। तो अगर जो जिसकी बेसिस पे नेचुरली लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर ही यही है कि जी वो स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे, वो अपना डिसीजन देंगे, वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करना या नोटिफाई करना तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो इसको इस तरह से देखें कि मतलब कि जो बेसिस था उस डी नोटिफिकेशन का, वो कोर्ट ने कहा कि ये स्पीकर असेंबली नहीं हो सकती और उस पे बाई इलेक्शन जो जिम्मी इलेक्शन है ये भी नहीं हो सकते, तो क्या वो सीट खाली तस्वुर की जाएगी या क्या होगा? तो ये नॉर्मली जो आप फरमा रहे थे कि इस तरह तो सीट खाली तो नहीं रखी जा सकती, कानूनी तौर पे उस पे इलेक्शन होना जरूरी है अगर वो डी नोटिफाई हो जाता है, कोई रिजाइन कर देता है असेंबली से। जी, और स्पीकर की रूलिंग की जो सर आप बात कर रहे हैं, या वो चैलेंजेबल है या नहीं है? तो पिछले साल अप्रैल के अंदर जो खान साहब की हुकूमत गई थी तो वो भी तो स्पीकर की रूलिंग ही थी ना, जिसको फिर अदालत में लेकर चैलेंज कर दिया गया था। पंजाब में हमजा शहबाज की अगर हुकूमत गई थी तो वहां पर भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको भी अदालत में चैलेंज किया गया था, वो भी रिवर्ट हुआ था। ऐसा ही है ना सर? और ये देखिए जो इनका मुझे नहीं मालूम, मैंने पटिशन नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, लेकिन जब इन्होंने कर चैलेंज किया होगा दोनों चीजों को चैलेंज किया होगा सर, कि वो स्पीकर की रूलिंग जिसकी बेसिस पे ये डी नोटिफाई किए गए, तो अगर कोर्ट ने वो उसको सस्पेंड कर दिया, मुझे थोड़ी सी मैं देखा नहीं है क्या ये फाइनल ऑर्डर है या इंटरिम ऑर्डर आया है जिसपे उन्होंने सस्पेंड की? फाइनल ऑर्डर मेरे पास तफसीली फैसला है ना, ये तफसीली फैसला है, सॉरी मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। अगर ये तफसीली फैसला है और ये पटिशन डिस्पोज ऑफ 3 दिन पहले सर ये फैसला आया था 43 अराकीन का, उसके बाद कल ये आया है हतमी फैसला सर, कल उसकी रीजनिंग आई होगी। जिस फैसले में अगर उन्होंने कर दिया तो स्पीकर की रूलिंग की फिर क्या स्टेटस रह जाता है आफ्टर डिसीजन जो डी नोटिफाई। चले मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं क्योंकि काफी सवालात हैं मुझे आपसे करने। सर आबिद साहब ये बताइएगा, अभी जो इस वक्त अदालत के अंदर मामला है, पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि जनाब आप इलेक्शन की डेट दें। सर बुनियादी सवाल, हर कोई इसको इंटरप्रेट अपने अंदाज में कर रहा है। सर ये केपी के गवर्नर ने, गुलाम साहब ने ये बात बोली कि जनाब इलेक्शन कमीशन इदारों को बुला ले, दीगर इदारे हों, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी उन्होंने किया जिक्र, और दीगर उन्होंने कहा कि जनाब तमाम लोगों को बुला ले और फिर एक कंसेंसस के साथ एक डेट अनाउंस कर दे। सर अथॉरिटी है ये आइन के अंदर गवर्नर की कि वो इस तरह की हिदायत दे सकते हैं? इलेक्शन अनाउंस करना किसकी जिम्मेदारी है सर, जो असेंबलियां तहलील हो जाती हैं? जी, असेंबली जब तहलील होती है, देखिए जो 2 आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दिखा, ये
किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाए। नेचुरल इंटरप्रिटेशन तो ये काम ही होता है ना, जो अपने हर कोई चाहता है उसके हक में अपने इंटरप्रिटेशन दे। लेकिन लेट्स सी कानूनी तौर पे देखिए, हर बात के दो साइड्स होते हैं, लेकिन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए, दो आर्टिकल्स में डील करते हैं असेंबली की तहलील होने के, वो आर्टिकल 105 है प्रोविंशियल असेंबली के, और आर्टिकल 112। आर्टिकल 105 जो है उसमें वो कहते हैं गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के उससे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 105 क्लॉज 3 जो है वो क्लियर कहता है कि जब गवर्नर ये असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो उनको 90 दिन के अंदर डेट देनी जरूरी है, और फिर केयर टेकर कैबिनेट उनको बनानी है। फिर एक आर्टिकल 212 में वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं टू द गवर्नर तहलील करने के, गवर्नर ऑर्डर पास करें, 48 घंटे में वो असेंबली तहलील हो जाती है। अब इंटरप्रिटेशन जो गवर्नर साहब के जो खतूत आए उसमें लिखा हुआ था कि जी मैंने तो ये तहलील ही नहीं की है, जब मैंने ये डिसॉल्व ही नहीं किया तो मुझ पे पाबंदी नहीं होती। ये तो 48 घंटे बाद वैसे डिसॉल्व हो गई, ये आइन के तौर पे मैंने उसको सिग्नेचर मेरा ऑर्डर ही नहीं था तो इसलिए। लेकिन देखिए, कानून की इंटरप्रिटेशन, कानून कॉन्स्टिट्यूशन एक वैक्यूम में तो काम नहीं करता ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो किया अदालतों ने वो यही है कि इसमें लचक और टाइम के साथ उसके हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इधर क्लियर है कि जो भी करता है डेट देनी गवर्नर का काम है, असेंबली है नहीं। अगर ये उनकी बात गवर्नर साहब की मान ली जाती है कि जी उन्होंने वो ऑर्डर ही पास नहीं किया तो हैंस वो डेट कराई, तो कौन डेट देगा? फिर किसकी पावर है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डेट देने की पावर एक ही आर्टिकल में है, वो 105 है क्लॉज 3। उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब 90 दिन के अंदर वो डेट देंगे। तो ये कहना कि जी मैंने डिसॉल्व नहीं की इसलिए मैं डेट ही नहीं दूंगा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑल द ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर साहब की, इस बात में थोड़ी सी ये मैं नहीं समझता कि ये वो सही बात है। अच्छा सर, पिछले हफ्ते एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, कुछ कानूनी मामलात मैंने उनसे जाने थे सर। अच्छा, उन्होंने कुछ चीजों की इंटरप्रिटेशन इस तरह से की थी कि आइन के अंदर है असेंबली तहलील होने के बाद विद इन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज, नॉट मोर इवन 1 डे, आप एक दिन भी ऊपर नहीं ले जा सकते। 90 दिन के अंदर आपने एट एनी कॉस्ट आपने इलेक्शंस करवाने हैं। डेट देना बहुत पहले की बात है, इलेक्शंस करवाने। लेकिन सर मैंने उनसे पूछा था अगर नहीं होते, लेट सपोज नहीं होते, तो क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये बात तो आप रहने दीजिए, उन्होंने कहा ये बात रहने दीजिए। आइन के अंदर कब्जा करना, अब आप छोड़ दें इस चीज को, कब्जा करने के लिए सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और वजीर आजम निगरां, वजीर आला निगरां, ये दोनों अगर निगरां हो, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि आप लोग निगरां हैं, आप लोग अपने आप को वजीर आजम और वजीर आला तस्वुर ना करें, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, आप तबादले नहीं कर सकते, और अगर आप 90 डेज से एक दिन भी ऊपर रहते तो वो काबिज है, और काबिज के लिए आर्टिकल 6 है। सही है सर? सर एतजाज साहब बहुत ही माहिर आइन और कानून है, और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अपनी दलील, अगर आप सुनना चाहें। देखिए, उसमें जो बात आ रही थी, उन्होंने ये कहा है, देखिए आर्टिकल, ओनली आर्टिकल जो मैं आपसे कह रहा था प्रोवाइड्स फॉर गिविंग ऑफ द डेट, 90 दिन उनको देने हैं, वो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3 है। उसके अंदर लिखा है गवर्नर साहब पाबंद हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने के, ठीक है सर, और फिर वो केयर टेकर कैबिनेट भी बना देंगे। अब देखिए, एक इंटरप्रिटेशन, कुछ लोगों को मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे और न्यूज पे, उन्होंने कहा कि जी इसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं दिया हुआ आइन में कि अगर 90 दिन के अंदर वो इंतखाबात नहीं कराते तो इसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर इस पे कोई दैट मीन्स वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो डायरेक्टरी है। मतलब कि अगर वो उसमें टाइम अगर नहीं करते तो उसमें कोई कदगन नहीं है या उसमें कोई कबाहत नहीं है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, देखिए जो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है आइन के अंदर, उस पर पाबंद। आपने देखा कि अभी ये जो आपने अभी जिक्र भी किया था कि जो अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उसमें उन्होंने उनको स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी, उस पर डिसॉल्व कर दी और फिर कहा कि केयर टेकर, उस सारे प्रोसेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया, कहा कि जी नहीं, और उन्होंने कहा कि आइन के अंदर जो तारीख दी हुई है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग की, वो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन है। तो आप पाबंद हैं 7वें दिन 12 बजे से पहले आपको इस पर वोटिंग करानी है 7 दिन के अंदर। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी 8वें 9वें दिन करा दें, आप कुछ और रुक जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहेंगे। देखिए, आइन के जो टाइम होता है वो एक आर्टिकल 254 भी है आर्टिकल, वो कहता है कि जी आइन के अंदर जो टाइम दिया उससे ना तो कोई चीज वॉइड नहीं हो जाती, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन अदालतों ने की है वो ये कहती है कि हाँ अगर डिले। अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, एक सिचुएशन भी रखेंगे, 4 सिचुएशंस के क्या
इलेक्शंस हो जाएंगे, अर्ली इलेक्शंस, या पंजाब और केपी के इलेक्शंस टाइम पर हो जाएंगे, या ये सारे एक साथ होंगे, या एक साथ जल्दी हो जाएंगे, या फिर इस साल होंगे नहीं? इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं और आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब, सर आप ब्रेक पर जाने से पहले जो जिक्र आप कर रहे थे, अगर मैं उससे ये अखज़ करूं तो क्या ये सही है? आपने कहा कि आइन के अंदर ये कहा जरूर गया है कि विद इन 90 डेज आपको इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन अगर आप नहीं कराते तो कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सर फिर ये आर्टिकल 6 की बात की गई जानिब से, और आर्टिकल 6 तो हुकूमत ही एग्जीक्यूट करती है, कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, और आज तक किसी पर एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं है। तो सर ये ऐसा ही है? सर ये इसी बात में मैं करना चाह रहा था कि ये जो बातें हो रही थी कि उसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं प्रोवाइडेड है, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन, मैं बिल्कुल खिलाफ ये बात कर रहा हूँ कि ये जिस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 90 दिन मैंडेटरी है सर। ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ने मुख्तलिफ केसों में किया हुआ है कि जो टाइम पीरियड इलेक्शन का जो दिया हुआ होता है वो मैंडेटरी होता है, उसमें कोई उसको एक्सटेंड करने का कोई नहीं है, अनलेस हाँ कोई कोर्ट करे। एक दफा हुआ था जब शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तो शहीद बीवी की शहादत पे फिर वो सब पार्टीज ने एग्री करके उसको आगे कर दिया, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ एक बात है कि तहलील हो गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर आपको 90 दिन में तारीख दी, आप तारीख नहीं दे रहे, तो नेचुरली आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन देखें, एतजाज साहब की बात है, उसमें वजन है। मैं थोड़ा सा जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो है एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 जो है ना, वो इस पे लगता है कि आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया या नहीं। क्या ये जो तारीख ना देना या इलेक्शन 90 दिन में उस जिम्मे में आएगा, ये डिबेटेबल है सर इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये आइन की खिलाफ वर्जी है जिसमें अदालतें इंटरवीन करके उनको पाबंद करा सकती हैं कि आप करें। यही देखिए उसमें हो रहा था जो नो कॉन्फिडेंस वाले केस में, तो वहां भी आप देखें उस जमाने में बात की गई, जो मुखालफिन थे पीटीआई की हुकूमत के, उन्होंने यही कहा कि जी इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये जो कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने जो रूलिंग दी वो भी आइन के खिलाफ थी, और फिर ये हुआ सारी बात। तो देखिए ये चीजें जो होती है आइन के खिलाफ, हर चीज जो आइन के खिलाफ की जाए, खिलाफ मैंने इन वायलेशन, कोई देखिए कोई एक्ट बनाते हैं आपकी मुकन्नना पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो क्या वो भी उस जिम्मे में आएगा? नहीं सर, कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है कि ये नहीं किया, आप उस चीज को सेट असाइड करती है। यही उस केस में किया, उन्होंने कहा जी ये नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग थी वो 6-7 दिन के अंदर होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इस पे आर्टिकल 6 लगेगा, ये उसकी वायलेशन हो जाएगी इस तरह। तो मेरा व्यू ये है कि आर्टिकल 6 ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी लाहौर हाईकोर्ट में गई है, उसमें यही हो सकता है कि आइन के मुताबिक डेट दे देनी चाहिए, पाबंद किया जा सकता है, ऐसा ही होगा सर अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करें, वर्डिक्ट की बात करें? जी मौजूद जज साहब इस पर रूलिंग दे सकते हैं, एक्चुअली वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम ये सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, और जो आर्गुमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात कर सकते हैं कि उस पर क्या दे सकते हैं। वो अगर पटिशन को अलाउ करते हैं, ये कहते हैं कि जी हाँ इस वजन है, वो ये कह सकते हैं कि 90 डेज मैंडेटरी, आप तारीख दें, वो तारीख दें। बट नेचुरली वो एक हाई कोर्ट का फैसला है, पार्टी उसको चैलेंज भी कर सकती है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये लेकिन ये अब देखना है कि वो इस बात पे क्या कहते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आर्टिकल 105(3) के तहत ही गवर्नर, ये जब असेंबली जिस तरह से चौधरी साहब परवेज राई साहब ने एडवाइस की, ये आर्टिकल 105 क्लॉज 3 पे लगेगा, the governor is bound to give the date within 90 days। तो ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा फैसला। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और पूछूंगा ये जो 43 अराकीन के हवाले से जो फैसला है, इसमें PMLN या आप कह लें हुकूमत के पास क्या मामला आते हैं? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि स्पीकर ने इनके इस्तीफे मंजूर किए और इन्होंने अपने हाथ से इस्तीफे लिख के दिए थे, सिग्नेचर मौजूद है, तो हमने इस्तीफे मंजूर कर लिए। मैं सर इसी सवाल की तरफ आपके पास वापस आऊंगा। सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक साहब ये बताइएगा सर, ये मुस्लिम नून ने फैसला किया है कि ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मनाने की बात कर रहे थे। कमर ज़मान कहरा साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था भाई ये PDM का अपना फैसला हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी भी करेगी, इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जनाब मुस्लिम नून इत्तेहादियों से बात कर रही है कि यार आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में तो कम से कम हिस्सा नहीं लें। इसमें कितनी पेशरफ्त हुई अभी तक?
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवारों ने कागज जमा करवाए हुए हैं। इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी ने कागज जमा करवाए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मुकाम की हिदायत पर वहां पर लोगों ने कागज जमा करवा दिए हैं। हत्ता कि अभी तक डिसाइड नहीं किया नून लीग ने कि उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा है या नहीं लेना है। हाँ, ये बात लाजमी है। मैं आपकी इसके ऊपर अभी तक इनका कोई डिसीजन नहीं है, फैसला साजी नहीं हो सकी। किस वजह से नहीं हो सकी? इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ का। पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह है। फैसला करना किसने है ये तो बताएं, चले मुझे बताएं फैसला करना किसने है कि इलेक्शंस में जाना है नहीं जाना? मरियम सफदर ने करना है, नवाज शरीफ साहब ने करना है, शहबाज शरीफ साहब ने करना है? शहबाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल नहीं करना, नवाज शरीफ ने फैसला करना है। सीधी सी बात है, नवाज शरीफ ने फैसला करना। मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ, ये कर क्या रही है पीपल्स पार्टी जो है वो, जो मैं ये खबर भी दे देता हूँ, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने अगर इलेक्शन नहीं लड़ना, पीडीएम ने अगर इलेक्शन नहीं लड़ना, तो जहां जहां पे हमारे उम्मीदवार हैं वहां पे पीडीएम सपोर्ट करें, क्योंकि हम पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा हैं। लिहाजा कि हमारे उम्मीदवारों को सपोर्ट करें अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। दूसरी तरफ पीडीएम कहती है कि पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, तो हुकूमती इत्तेहाद का ये फैसला है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन ना लड़े, हम उनकी सपोर्ट नहीं करना चाहते। नून लीग इन दोनों के दरमियान फंसी हुई है, क्योंकि इस वक्त पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है और वो नून लीग खुद भी क्लियर नहीं है। पीडीएम ने अपना डिसीजन जो है वो ऑलरेडी बगैर किसी इजलास के उन्होंने सुना दिया। तो अब पीपल्स पार्टी ने तो एक लाइन ले ली है, बेशक वो हुकूमत का हिस्सा, लेकिन वो कह रही है लड़े या ना लड़े, लेकिन अगर ये नहीं लड़ते तो फिर ये हमारे उम्मीदवारों की सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे उम्मीदवार वहां से जो है वो कामयाबी हासिल कर सके, इनका वोट मिलना चाहिए। तो आपने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया ना, इसमें तो आपने अपने सामने वाले के उम्मीदवार के चक्कर में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिया। इसको अगर आप यहां से कान ना पकड़े तो वहां से कान पकड़ के यही बात होगी कि पीपल्स पार्टी के चक्कर में मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं कर रही लेकिन सपोर्ट कर रही है, ऐसा ही होगा। सपोर्ट भी वो अभी उन्होंने सपोर्ट का भी अनाउंस नहीं किया। सपोर्ट वो तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट मांग रहे हैं, ये तो अभी सपोर्ट का, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाए, क्योंकि फैसला साजी के जो मराकज है वो यहाँ पे तो है नहीं। वो मरकज है जनाब लंदन में, वो बड़े मियाँ साहब ने कहना है तो पार्टी टिकट जारी होना है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये इनके अपने लोग जो है वो बगैर इंतजार किए या बगैर कोई उन्होंने कोई राय या फैसले के उन्होंने अपने तौर पर कागज जमा करवाए हैं। राइट, अगर कागज जमा करवाए तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से जमा करवाए ना, तो वो इसका मतलब है कि या तो फिर आपकी सूबाई क़यादत वो उसने फैसला नहीं किया, मरकजी क़यादत के आप फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी का प्रेसिडेंट वजीर आजम है खामोश बैठा हुआ है, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम नवाज है खामोश बैठी हुई है, वो तो मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब कर रही है। तो मसला ये है कि वो जो मैंने शुरू में बात की कि हर सतह पे हर फैसला साजी में इनके अंदर इख्तलाफ और तकसीम जो है वो मौजूद है। दो टोक बात करनी चाहिए नहीं कि हमने तावील निकाले तो ये भी तो है ना सिद्दीक, ये भी तो बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं खुद आऊंगा और आगे ये उनकी जानिब से कहा जा रहा था, जाहिर सी बात है राना सनाउल्लाह ने भी बात बोली थी जब वो जा रहे थे लंदन। मरीम नवाज साहब का भी बयान था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो जिस तरह से अभी मिनी बजट लाया जा रहा है, जिस तरह से एक आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, कहीं से लग तो नहीं रहा है कि ये इलेक्शन में जाने की तैयारी है? आप पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करेंगे, डॉलर 275 का आपने कर दिया, अजनास लोगों को मिल नहीं रही है, नवाज शरीफ साहब है नहीं, तो क्या जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे इलेक्शन में? एक तो मियां साहब फौरी तौर पे वतन वापस आएंगे नहीं जब तक वो मुख्तलिफ केसेस के साथ अदालतें उनको जो है वो क्लियर चिट नहीं दे देती जिसके वो मुंतजर बैठे हुए। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है, इलेक्शन का एक माहौल होता है, 1 महीना होने को है, निगरान हुकूमतें आए हुए और कोई किसी अनाउंसमेंट को छोड़े, इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना। अभी पिछले दिनों वजारत दिफा ने खत लिख दिया हमारे पास फौज भी नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी नहीं है, आला अदलिया के लोग वो कह रहे हैं हमारे पास देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं है, वजारत खजाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, हम जो कहाँ से पैसे दें, खजाने में पैसे नहीं है। भाई एक माहौल होता है, एक इंतजामात होते हैं और 1 महीना गुजर गया, मतलब ये है कि ये नहीं करवाना चाहते। ये अभी सोच ये रहे हैं कि अभी आज भी एक इजलास हुआ है, 2 दिन पहले भी हुआ, वज़ीर कानून के कि ये एक पिटीशन दायर करें या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और ये वजह बनाएंगे अपने ओमान की सूरत हाल को और इकानमी की वजह बनाएंगे। आपने ठीक कहा, अब ये अगर इस मुंह से तो नहीं जा सकते
क्योंकि एक तूफान बदतमीजी होगा महंगाई का जो आने वाला है। मिनी बजट का ऐलान कर दिया, अभी अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी ICC ने, कल कैबिनेट में ले जाकर इसको मंजूर कर लेंगे। IMF ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी, उसकी तमाम आपने शराइत मानी है। तो वो अब भी तो ये जाएंगे, तो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इस वक्त अगर ये PDM पूरी हुकूमत, पीपल्स पार्टी में पूरी हुकूमत भी इंतखाब में चली जाए, ये नहीं जीत सकती। और ये इंतखाब लड़ेंगे जीतने के लिए अगर कोई इंतखाब, वो दूसरी पार्टी जो सामने आपका बैठा हुआ और इनकी तरजीहात में पंजाब में हुकूमत शामिल है, तो ये अभी फिलहाल चीजें समझ में आ नहीं रही है। वही बात कि इलेक्शन का माहौल होता है, इलेक्शन कैंपेन होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। बचपन से यार इलेक्शन मुहिम इसी तरह से देखिए, लेकिन इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं और फखरुर रहमान साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, मौजूदा माशी सूरत हाल पर, उन पर ज़रा मजीद बात करेंगे। आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया जनाब, और सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, फ़खर से हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हमारा राब्ता उनसे दोबारा बहाल हो जाए। अच्छा सिद्दीक, ये बताइएगा, ये अभी मिनी बजट लाने की तैयारी की जा रही है, IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा था, IMF की जो शराइत थी वो मैं शुरू में पढ़ रहा था, तो उसमें यह था कि आप कैबिनेट को कम करें, लेकिन चूंकि आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, कैबिनेट पे कम करने पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? क्या मामलात हैं कि हम अपने अखराजात को कम नहीं कर रहे? और ये जो 170 अरब रुपए के हम टैक्सेस लगाएंगे, इससे तो एक ऐसा सुनामी आएगा कि यकीन जानिए एक आम इंसान की कमर जो मजीद रह गई है वो भी टूट जाएगी। जी, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है, जिसमें 40 मुआवनीन खुसूसी हैं। वैसे तो आज इन्होंने अनाउंस किया कि 14 उनमें से ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी हम मराहत नहीं लेंगे। चले जी, 14 मराहत नहीं लेंगे, तो बाकी जो 70 के करीब है, 71 के करीब, वो तो मराहत ले रहे हैं ना। 3 से लेकर 5 लाख रुपया महीना, और उसके बाद पेट्रोल, गाड़ी, स्टाफ, ये वो, कहीं कहते हैं हम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन सरकार का जो खर्चा होता है वो बिल्कुल होता है, उसमें कोई शक नहीं है। फिर इसके लिए करते क्या है, फिर जाते हैं जी ज़मीनी बजट दें, अजी सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं जाके। तो अब दूसरी तरफ कहते हैं जी खजाने में आपके जो है वो पैसे नहीं है। तो निचोड़ना तो इन्होंने आवाम को ही है ना जी। अपनी कैबिनेट का जहाजी साइज कैबिनेट, काम ही कोई नहीं, और 20-25 बंदे तो ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है। वो सिर्फ नाम क्या है, गाड़ी मिली। जोएद लतीफ बेचारा, उसको साल होने वाला है, वजीर बनाया हुआ, वफाकी वजीर है, बेमहकमा वजीर है, कोई उसके पास महकमा नहीं है। कई ऐसे ऐसे वजीर है, दो महकमे लेके बैठे हुए। साद रफीक मिसाल है, रेलवे भी है और एविएशन भी है, क्योंकि मर्जी की उन्होंने कहा था मुझे रेलवे एविएशन देंगे तो मैं रेलवे लूंगा। ये मैं एक वैसे आपको बात बता रहा हूँ कि ये देखिए कि जब फिर इत्तेहादी हुकूमत है, सबसे बड़ा फायदा अगर इस इत्तेहादी हुकूमत से किसी बंदे ने उठाया है ना, तो वो पीपल्स पार्टी वाले हैं और JUI वाले। पसंद की वजारतें, पसंद के मुआवनीन खुसूसी, वजीर ममलकत, मुआवनीन खुसूसी, वफाकी वजीर, मुशीर, एक मैं कहता हूँ कि ये अगर ये खुद ही अपने तरक्याती कहते हैं अखराजात को कम करें। भाई अगर तरक्याती कम करें तो गैर तरक्याती अखराजात को भी तो आप कम करें ना। ये आप इस तरह के TA DA चल क्या रहा है, सारे तो गैर तरक्याती चल रहे हैं सर। अच्छा चले, मैं फखर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात कर। जी, फखर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। फखर साहब सर कैसे हैं? ये जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी की जा रही है और इसको खुशखबरी के तौर पर सुनाया गया इसहाक डार की जानिब से कि जनाब मजबूरी है, क्या करें, लेकिन मुआहदा हो गया है, ये हम खुशखबरी सुनाते हैं। क्या होने जा रहा है सर? ये इससे लगता है आपको कि जो पंजाब और KP की असेंबली डिसॉल्व हुई है, इसमें इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं इस तरह की महंगाई करके? क्योंकि नून लीग को अगले इलेक्शंस में अगर फोकस करना है तो पंजाब में हुकूमत जरूर बनानी है उन्होंने। देखें सलमान, दो बातें हैं। एक तो ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि पता नहीं कौन सा मुआहदा है और कौन से वो शराइत हैं जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। इसहाक डार साहब तो ऐसे ऐलान कर रहे हैं जैसे पता नहीं दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। 170 अरब रुपए ये कहाँ से इकट्ठे करेंगे? जाहिर है बिजली की मद में, पेट्रोल की कीमतों की मद में, जिस पे भी आप ये लगाएंगे तो ये महंगाई की शक्ल में तो आवाम के ऊपर ही गिरेगा, किसी भी तरह से आप सोच लें। और अभी तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी तो IMF ने बाकायदा जो है
वो तमाम अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करनी हैं। तो ये तो 170 अरब का की जिसको आप कहते हैं कि पहले IMF ने कहा कि आप ये पूरा करें। दूसरी बात यह है कि 2 महीने के अंदर जो महंगाई का तूफान है वो तो आप खुद कहते हैं कि हमारी तो सियासी साख जो है वो इतनी मुतासिर हो चुकी है कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। कैंपेन कर रहे हैं, वो बहाने तलाश कर रहे हैं, कभी कोई आईनी उधर पेश करने की कोशिश करते हैं, कभी कोई वो दहशतगर्दी का उधर पेश करने की कोशिश करते हैं, कभी जो है वो कहते हैं कि हमने रियासत बचानी थी। तो हर तरह से पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर दिवालिया हो चुका है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 3 अरब डॉलर से नीचे आ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पता नहीं किन शराइत के ऊपर भेज दी गई है। कौम को तो पता ही कुछ नहीं है। कौम को तो सिर्फ अभी 1 महीने के बाद ये जब शराइत आयद होंगी तो जो बिजली का बिल और गैस का बिल और फिर उसके बाद जो आम खाने पीने की अशियाओं में जो कीमतें आसमान की तरफ जाएंगी, तो मुझे तो यही लगता है कि उसके बाद आवाम अभी तक तो हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है। पता नहीं फिर सूरत हाल कहीं कंट्रोल से बाहर ही ना निकल जाए और फिर इसको कोई भी ना संभाल और इसी सूरत हाल में आपको लगता है कि KP पंजाब के इंतखाबात कराने में के लिए रजामंद हो जाएंगे ये लोग? देखें, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है वो फैसला सामने जब आएगा, यहाँ पर एक आइन की तशरीह का सवाल भी है। आइन में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर ने डेट देनी है। आर्टिकल 105 को अगर आप पढ़ें उसमें तो अदालत ने आइन को देख कर अपना फैसला सादिर करना है। इस हवाले से अगर कोई तशरीह करने का मामला आएगा तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। आई होप के लाहौर हाई कोर्ट जो है वो गवर्नर को और या फिर इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर हिदायत ज़रूर जारी करेंगे अपने फैसले में कि आपके ऊपर ये आईनी फ़र्ज़ है कि आप जो इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के पंजाब के, उसके हवाले से तारीख दें और फौरी तौर पर दें। ठीक है, हिदायत जारी की जा सकती है, पाबंद भी किया जा सकता है कि जनाब आप पर ये जिम्मेदारी है और ये आईनी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शंस की डेट दें, क्योंकि असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं और आइन के मुताबिक विद इन 90 डेज आपको इलेक्शंस एट एनी कॉस्ट कराने हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है, जो मामलात हैं, जो रोड मैप नजर आ रहा है कि एक के बाद एक चीजें महंगी होती जा रही है, एक के बाद एक इस तरह के मुआहदे हो रहे हैं कि लग ऐसा नहीं रहा है कि जनाब इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन आई होप कि जनाब आइन है तो आइन की पासदारी भी की जाए। हमारे साथ मौजूद है सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।